आरजे के साथ में आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस संक्रमण के बारे में बात करेंगे वह एक अभिशाप बन चुका है। लोगों के लिए बहुत बड़ा संक्रमित रोग बन चुका है वो, और यह एक दूसरे के माध्यम से फैलने वाला संक्रमण रोग है और घर के हर व्यक्ति को हुआ और फैला तो ये ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले को फैल गया है। तो आज हम स्किन डिजीज़ में संक्रमण को ही पढ़ेंगे दोस्तों, चाहे वो ब्लैक स्पॉट हो या मुहासा हो या आपका दाद हो या आपको स्किन एलर्जी वगैरह से हो, जो किस स्किन संक्रमण का कारण भी होते हैं। तो इसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं खुल के दोस्तों, और इसके पीछे बहुत सारे तथ्य भी हैं। अगर इसके चैप्टर या इसके विषय में जाने तो बहुत ही तकरीबन 2-3 घंटे का क्लासेस टाइप का माहौल बन जाएगा दोस्तों। तो आइए हम समझते हैं ये रोग के बारे में और इसके बचाव, देखभाल या क्या उपाय करें, कुछ घरेलू उपाय में जिसकी वजह से हमें ये परेशानी ना हो या अच्छी तरह से देखभाल की वजह से भी हमें ये बीमारी ना हो दोस्तों। तो जनता जो है न किसी रोग से आप पीड़ित हैं। जो पब्लिकली हैं सभी लोग किसी न किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं दोस्तों, और यदि सही समय पर सही ढंग से इसका उपचार नहीं किया गया तो ये रोग जो है महीनों आपके परिवार को त्रस्त करता रहता है। तो समझते हैं इसके कारण को। त्वचा के भागों को, जो कि डर्मिक और एपिडर्मिक्स 2 भाग होते हैं, अधिचमड़ी और चमड़ी, जिसे ये 2 भागों में होते हैं संक्रमण, और इन्हीं 2 भागों से पूरे शरीर में, पूरे परिवार में फैलने के चांसेस हो जाते हैं दोस्तों। तो हम विशेष आपको बताएं कि इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं। जैसे बच्चों का गंदगी में खेलते समय साफ सफाई न करना, साफ सफाई से न रहना, एक दूसरे के कपड़े का प्रयोग करना दोस्तों, ये भी एक प्रमुख कारण होता है। शरीर के अन्य भाग जो हैं गंभीर बीमारी से, जैसे कि मधुमेह और खान पान की एलर्जी या मानसिक रोग या खुजली करना इत्यादि जैसे होते हैं। और इसमें लीवर या किडनी रोग, या तो आप कह सकते हैं कैंसर रोग, या महिलाओं में साफ सफाई की कमी, जो जिसे उसे वेजाइनल इन्फेक्शन का भी कारण होता है, और उनके मासिक धर्म के समय उनको साफ सफाई न रख पाना, अनियमितता रहती है, और उनमें खून की कमी की वजह से भी होता है दोस्तों। कभी कभी अजीर्ण, जो कब्ज, पाचन दोष या शरीर में जूं उपस्थिति रहते हैं, जिसकी वजह से उनको भी समस्या आती है दोस्तों। इसके कारण से चमड़ी या चर्म रोग या स्किन डिजीज़ के कारण होते हैं। या कभी कभी देखा गया कि औषधि की विषमता की वजह से जिससे हमारे शरीर में एलर्जी वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण होता है। और खून की कमी, सबसे बड़ी बात है दोस्तों, खून की कमी जब आती है तो हमें ये समस्याएं निश्चित रूप से हमारे शरीर में एलर्जी चालू हो जाता है, स्कैर्विक, खुजली वगैरह करना ऐसा चालू होता है, हमारे स्किन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। या आप किसी पालतू जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस वगैरह को इन्फेक्शन है तो आप उसके साथ या उसका जो भी कर रहे हैं साफ सफाई की वजह से भी आपको और आपके परिवार को लगने के चांसेस आ जाते हैं स्किन एलर्जी के। और संक्रमण, ये जो संक्रमण काल होते हैं वो 3 सप्ताह के होते हैं। अगर 3 सप्ताह के ऊपर हो तो समझ लीजिए कि आप बीमार हो चुके हैं। आपको अच्छे एक्सपर्ट की सलाह की ज़रूरत है। आपके एक्सपर्ट से सलाह लें और इसके बारे में जानकारी हासिल करें। तो दोस्तों, और भी बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि इसके कारण त्वचा के अनेक रोग भी उत्पन्न होते हैं, जैसे कि एक्जिमा, स्कैर्विक, एंस या पिंपल्स जिसे कहते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, और बहुत सारी त्वचा रोग हो जाते हैं। और महिलाओं में या विजाइनल पार्ट्स में, पुरुष के भी प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में भी खुजली, इचिंग वगैरह का ऐसी समस्याएं आती हैं, क्योंकि उनका पसीने वसीने बहुत ही होते हैं, उनकी सफाई वगैरह न कर पाना।
गर्मी का सीजन है दोस्तों, तो इसमें नॉर्मली सी बात है कि एलर्जी होना ही होना है। तो आपको थोड़ा सा अपने को साफ सफाई से रखना है और करना भी है। तो पुरुष महिला अगर त्वचा में ऐसी बातें आ रही हैं तो वो समझ लीजिए कि ध्यान नहीं दे रहे हैं अपनी बातों पे, और इसका मुख्य कारण भी यही होता है, साफ सफाई न करना। और यह हानिकारक जीवाणु, कृमि या फंगस, फफूंदी इत्यादि से सुरक्षित रखता है, उसकी वजह से भी होता है हमें दोस्तों। और आपको और भी बातें बताएं इसका तो बहुत सारे कारण हो जाते हैं। और लक्षण इसकी क्या है, उपचार क्या है, इसके देखभाल को कैसे किया जाए। तो हर रोग में त्वचा के लक्षण अलग अलग होते हैं। अगर किसी को त्वचा का रोग होगा तो उसके लक्षण भी अलग अलग होते हैं और उसके कारण भी कभी कभी अलग अलग देखने को मिला है। और त्वचा की देखभाल के लिए हमें सबसे पहले जो करना है उसको पौष्टिक आहार लेना है और पानी या पानी वाली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना है दोस्तों। त्वचा की किसी भी बीमारी के लिए उनकी अच्छी तरह से देखभाल करें और साफ सफाई करें, जिससे आपको त्वचा का पर कोई बीमारी ना हो दोस्तों। और आप अपने चेहरे को, बहुत सेंसिटिव है चेहरा, तो हर चीज़ का आईना होता है, वो बताता भी है दोस्तों। और चेहरा खूबसूरती का एक दृश्य होता है, वही सारी चीज़ों को बताता है और जताता भी है। तो आपका चेहरा जो हमेशा चमकदार हो, दाग विहीन हो दोस्तों, तो उसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाय करते रहना चाहिए। जैसे कि चेहरे की साफ सफाई करें, सुबह चेहरे पर केमिकल वाली चीज़ों का सेवन ना करें और लगाने से बचें। पानी से चेहरे को हमेशा धोते रहें। हर्बल फेस वॉश जो है आपको घर में बना के, जैसे कि नीम की पत्ती, एलोवेरा इत्यादि का सेवन, जैसे भी घरेलू उपाय आपके एक्सपर्ट बताए हों वैसे आप करते रहें। और आप अपने कपड़े को अच्छी तरह से साफ करें, जिससे कि आपको स्किन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन की जो समस्याएं आती हैं वो ना हो दोस्तों। तो उसके लिए आपको अपना रख रखाव, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है स्किन डिजीज़ में दोस्तों, या तो स्किन केयर कह लीजिए। और उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको ही सुरक्षा करनी है अपने शरीर की, कोई दूसरा नहीं आएगा दोस्तों। तो सेहत की बात में आज हम स्किन के प्रॉब्लम से बात किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।